हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। होप आप सब लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे। फिर से आपके बीच में एक नया प्रोटोकॉल, वही डायनेमिक रूट का। तो डायनेमिक में आपको मैंने बताया था कि दो टाइप के IGP और EGP, इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। इसमें RIP वर्जन 1 वर्जन 2, EIGRP, OSPF, ISIS और एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल में BGP। तो आपको मैंने EIGRP के बारे में बता दिया। तो OSPF ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट राउटिंग प्रोटोकॉल है। राउटिंग मींस सोर्स से डेस्टिनेशन तक जो ऑटोमेटिक रूट बनता है उसे राउटिंग, और जो प्रोटोकॉल बनाता है उसको बोलते हैं हम राउटिंग प्रोटोकॉल। तो ये ऑटोमेटिक रूट बनाते हैं। आपने EIGRP में देखा होगा कि EIGRP कैसे रूट बनाता है। तो हमारा क्या है, OSPF। तो ये रहा हमारा OSPF। देख लेते हैं इसके बारे में, इसके फीचर्स क्या करता है, कैसे करता है। ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। ओपन स्टैंडर्ड मींस सारे वेंडर्स के राउटर को सपोर्ट करता है। मींस सिस्को, HP, जूनिपर, बहुत सारी कंपनियों के जो राउटर्स हैं, हुआई का हो गया, ठीक है। तो ये सारे को सपोर्ट करता है। सिस्को का जो EIGRP था वो सिर्फ पहले सिस्को को सपोर्ट करता था, उसके बाद वो भी ओपन स्टैंडर्ड बन गया। मल्टीकास्टिंग IP 224.0.0.10 EIGRP सपोर्ट करता था, और ये 5 को सपोर्ट करता है और 6 को, यानी 2 मल्टीकास्टिंग IP को सपोर्ट करता है OSPF। तो ये हमारा लिंक स्टेट प्रोटोकॉल है। लिंक स्टेट प्रोटोकॉल। अब लिंक स्टेट मींस क्या हुआ। सपोज ये हमारे पास एक राउटर है, ये हमारे पास दूसरा राउटर है R1 एंड R2। ये हमारे पास दो राउटर है। अब ये सपोज इसको मैंने IP दिया 192.168.1.2। दो IP की रिक्वायरमेंट है मुझे यहाँ पर, एक यहाँ पे और एक यहाँ पर। पॉइंट टू पॉइंट बोलते हैं हम इसको। पॉइंट टू पॉइंट सेम सबनेट में होनी चाहिए। सबनेट मीन्स ग्रुप नेटवर्क। सेम ग्रुप में हमारे पास, यानी अगर हम जिस ग्रुप का IP यहाँ पर देंगे उसी ग्रुप का IP यहां पर देना है। ग्रुप, ये मैंने वैलिड IP लिख दिया 30। तो 30 में हमारे पास दो वैलिड IP होते हैं। इसको बोलते हैं हम पॉइंट टू पॉइंट। स्टैटिक में भी पढ़ा था हमने, पॉइंट टू पॉइंट सेम सबनेट में होने चाहिए, सेम ग्रुप में होने चाहिए, चाहे आप राउटिंग प्रोटोकॉल चला रहे हो या नहीं चला रहे हो। पॉइंट टू पॉइंट हमेशा सेम सबनेट, सेम ग्रुप और सेम नेटवर्क में आता है। तो जिस ग्रुप का IP आप यहां पर दोगे उसी ग्रुप का IP आपने इधर देना। कीप इन माइंड सेम वही केबल होनी चाहिए, मतलब जो केबल इधर लगी हुई है वही केबल इधर, पॉइंट टू पॉइंट।
ये नहीं कि इधर कोई केबल इधर लगी हुई है, तो ये और ये पॉइंट टू पॉइंट नहीं होंगे, बिकॉज ये डिफरेंट केबल है, ये डिफरेंट है, तो इसको हम पॉइंट टू पॉइंट नहीं बोलते। वही केबल और सेम वही केबल है, मतलब दो कोने हैं इसके, इसीलिए हम इसको पॉइंट टू पॉइंट बोलते हैं। तो पॉइंट टू पॉइंट हमारा किस में होना चाहिए? सेम सबनेट में। ओके, EIGRP में हम क्या करते थे? EIGRP हमने इस पे चलाया। EIGRP में क्या होता था? EIGRP में जब हम कमांड चलाते थे राउटर EIGRP राउटर EIGRP 100, कुछ भी ASN आपने दे दिया नंबर, ASN नंबर की रेंज 1 से 65,535 यहाँ पर आप देते थे और उसके बाद नेटवर्क बता देते थे। और नेटवर्क कौन सा था आपका? जो ये नेटवर्क है, ये 192.168.1.0 ये हमारा नेटवर्क था। ये हम बताते थे ये R1 का है, और सेम यही कमांड हम किस में चलाते थे? R2 में। राउटर EIGRP और सेम ASN नंबर होना चाहिए दोनों तरफ। EIGRP में सेम ASN नंबर दोनों तरफ होना चाहिए। अगर नहीं हुआ, नेबरशिप नहीं बनती। नेबरशिप नहीं बनेगी तो ये R1 अपनी राउटिंग टेबल कभी भी शेयर नहीं करेगा अगर डिफरेंट ASN नंबर होगा। तो EIGRP की क्या रिक्वायरमेंट थी? फर्स्ट, सेम ASN नंबर हर राउटर पे, सेम पॉइंट टू पॉइंट सेम सबनेट, पॉइंट टू पॉइंट सेम सबनेट में होने चाहिए। आपसे इंटरव्यू में पूछते हैं कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ EIGRP टू मेक नेबरशिप? नेबरशिप बनने की क्या रिक्वायरमेंट होती है? (1.0) तो सेम ASN नंबर, सेम ग्रुप एंड सेम सबनेट मास्क। अगर आपने इधर पासवर्ड लगाया है ऑथेंटिकेशन, तो दोनों तरफ सेम पासवर्ड होना चाहिए, यानी सेम ऑथेंटिकेशन। ये किसकी रिक्वायरमेंट थी? EIGRP। बट EIGRP उसकी क्या है? OSPF की। सपोज हमारे पास ये राउटर है R1 R2, इसमें भी हमारा OSPF चल रहा है और इसमें भी हमारा OSPF चल रहा है। तो OSPF क्या करता है? पहले कीप इन माइंड, OSPF क्या करता है? EIGRP भी हेलो मैसेज भेजता है, ये भी हेलो मैसेज भेजेगा आपस में, यानी ये इसको भेजेगा और ये इसको भेजेगा हेलो मैसेज। अगर आपने इस पे OSPF चलाएगा तो इसको भेजेगा, इस पे चलाया तो ये इसको भेजेगा। हर 3 सेकंड या 4 सेकंड के अंदर में ये मैसेज सेंड करता है। टाइमिंग अलग अलग होती है। OSPF अलग अलग नेटवर्क बनाता है, तो अलग अलग नेटवर्क के लिए जो हेलो मैसेज का किसी में 3 होता है, किसी में 4 होता है। अगर मैं ये लेके चलूं कि 4 सेकंड में ही भेज रहा है, हेलो मैसेज भेज रहा है, तो सबसे पहले चीज क्या है? EIGRP से OSPF की कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा अलग है। OSPF क्या करता है? सबसे पहले अपने लिए एक आईडी क्रिएट करता है, जिसको बोलते हैं हम राउटर आईडी। राउटर आईडी क्या? OSPF अपने लिए पहले एक आईडी क्रिएट करता है, जिसको हम राउटर आईडी बोलते हैं। क्या होगी आईडी? सपोज अभी मैं ऐसे लिख रहा हूं 1.1.1 और इसको लिख दिया मैंने 2.2.2 अपनी मर्जी से। अभी मैं अपनी मर्जी से लिख रहा हूं, बाद में मैं इसके रीजन बताऊंगा कि ये आईडी कैसे सेलेक्ट करता है।
तो अभी ये 1.1. इस फॉर्मेट में क्यों लिखा आपने? अगर OSPF में IP वर्जन 4 चल रहा है, अगर OSPF नेटवर्क में IP वर्जन 4 रन कर रहा है तो ID भी IP वर्जन 4 की ही होगी। कीप इन माइंड, IP भी जो ID होगी वो भी हमारी किसकी होगी? IP वर्जन 4 की। और अगर OSPF नेटवर्क में IP वर्जन 6 चल रहा है तो राउटर ID भी IP वर्जन 6 की ही होगी। तो क्या चल रहा है? अभी हम IP वर्जन 4 पे काम कर रहे हैं, तो इसीलिए मैंने राउटर ID IP वर्जन 4 में ली हुई है। तो ये 2.2. देखो ये IP वर्जन 4 का है। तो कीप इन माइंड, कब IP वर्जन 4 ID बनती है और कब IP वर्जन 6 ID बनती है, ये ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, एक बार फिर से बता रहा हूं कि आपका अगर OSPF नेटवर्क IP वर्जन 4 में चल रहा है तो हर राउटर अपनी ID IP वर्जन 4 में बनाएगा, और अगर आपके नेटवर्क में IP वर्जन 6 चल रहा है तो राउटर ID भी आपकी IP वर्जन 6 में बनेगी, और हर राउटर ID बनाएगा। मतलब ये R1 अपनी ID बना दी उसने, फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास 1.1.1.1 और R2 यानी 2.2.2, यानी हर OSPF राउटर अपनी ID बनाएगा। ओके, अब बनाएगा तो ये नेबरशिप कैसे बनाते हैं? पॉइंट, कीप इन माइंड, नेबरशिप भी पॉइंट टू पॉइंट बनती है। नेबरशिप भी हमारी क्या बनती है? पॉइंट टू पॉइंट, यानी पॉइंट EIGRP की तरह। EIGRP में भी नेबरशिप पॉइंट टू पॉइंट ही, कहीं पर भी हो, कोई भी प्रोटोकॉल हो, नेबरशिप हमेशा पॉइंट टू पॉइंट पे बनती है। ओके, अब आता है कि ये नेबरशिप बनाते कैसे हैं, ये नेबरशिप OSPF बनाता कैसे? देखो होता क्या है, सबसे पहले चीज R1 को पता नहीं है कि मेरा नेबर R2 है। तो जैसे रियल लाइफ में भी होता है, अगर हमें किसी से दोस्ती करनी है तो हम क्या करते हैं? मैं उसका नाम नहीं जानता, वो मेरा नाम नहीं जानता, फिर भी हमने क्या करना है? एक दोस्ती बनानी है। तो क्या करेंगे? पहले मैं उसके साथ अपना हाथ मिलाऊंगा और अपना नाम बताऊंगा, व्हाटएवर, कुछ भी हो। और जैसे ही मैंने अपना नाम बताया, उसको क्या पता चल गया? मेरा नाम पता चल गया। अब वो क्या करेगा? मेरा नाम लेकर के फिर मुझे हेलो करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे वो अपना नाम बताएगा मुझे भी पता चल जाएगा। तो इससे क्या हुआ कि दोनों बंदों को नाम पता चल गया। सेम ऐसे में यहां पर भी OSPF वैसा ही करता है, रियल लाइफ वाला। कैसे? R1 को पता नहीं है कि R2 का नाम क्या है या R2 की ID क्या है, ID को नेम समझ। तो R1 क्या करता है? R1 को R2 के साथ फ्रेंडशिप करनी है, यानी नेबरशिप बनानी है। तो R1 क्या करता है? जैसे आप OSPF इस पर चलाओगे, R1 को R2 का नाम नहीं पता, यानी ID नहीं पता। तो R1 क्या करता है? एक हेलो मैसेज भेजता है। ये हेलो मैसेज है, ये हेलो मैसेज है। और कौन भेज रहा? R1। किसको? R2 को। पर R2 की ID तो नहीं पता, तो वो डॉट डॉट करके भेज देगा। जिसको भेजना वो ब्रैकेट में। और कौन भेज रहा है? R1। तो R1 अपनी ID लगा के भेज देता है 1.1। और किसको भेज दिया उसने? R2। अब R1 ने हेलो मैसेज जो भेजा वो R2 को भेजा है और अपनी ID लगा के भेजा है। अब R2 के पास जैसे ही मैसेज, हेलो मैसेज आता है, R2 देखता है कोई 1.1.1, मतलब R1 राउटर जिसकी ID ये है वो मैसेज भेज रहा है। तो R2 को पता लग गया ना कि कौन मैसेज भेज रहा है? 1.1.1। तो अब R2 क्या करेगा? अब R2 हेलो मैसेज भेजेगा, लेकिन अब उसको R1 के ID पता चल गई, क्योंकि R1 ने उसको अपना नाम लगा के भेजा था, यानी अपनी ID लगा के भेजी थी। अब R2 क्या करेगा? उसको पता लग गया, तो वो क्या करेगा? ब्रैकेट में
hello 1.1.1 और अपनी आईडी ब्रैकेट के अंदर जिसको भेज रहे हैं यानी डेस्टिनेशन, और अपनी आईडी यहां पर, और किसको भेज दिया ये R1 को भेज दिया। किसने भेजा? R2 ने। अब जैसे ही R1 के पास आएगा, पहले तो R1 को नाम नहीं पता था, लेकिन अब पता लग गया कि कौन मैसेज भेज रहा है 2.2, और किसको भेजा? R1 को। उसकी आईडी ये रही। अब R1 को पता लग गया कि मैसेज भेजने वाला कौन है 2.2.2। अब R1 पहले तो नहीं पता था, लेकिन अब पता लग गया कि भेजा किसने, और अपनी आईडी, और किसको भेज देगा? R2। ये कौन करता है? दोनों राउटर। और अब आपको पता लग गया, जैसे मैंने बताया कि मैं अपना नाम बता रहा हूं, उसको मेरा नाम पता लग गया, वो अपना नाम अब मुझे बताएगा, मुझे उसका नाम पता लग गया। अब क्या हो जाएगी? हाय हेलो स्टार्ट हो जाएगी। मीन्स आप कुछ भी बात होगी तो वो मेरा नाम लेगा, मैं उसका नाम लूँगा, और अब जो भी डिटेल्स होंगी, चाहे वो प्रोफेशनल फ्रेंडशिप है चाहे पर्सनल है, अब शेयरिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे ये भी करेंगे। इसी को कहते हैं हम 3-वे इनिशिएटिव। शॉर्टकट में INIT, इंट जिसे बोलते हैं। तो OSPF का नेबरशिप बनाने का फंडा ये रहा, हर किसी के साथ ऐसे करता, यानी पॉइंट टू पॉइंट राउटर ये प्रोसेस करेंगे, ठीक है। और इसी को क्या बोलते हैं हम? 3-वे इनिशिएटिव। ये देखो नेबरशिप बनाने का। अब आता है कि इस हेलो मैसेज में क्या होता है। चलो ठीक है, अभी तो राउटर आईडी है, बट इस हेलो मैसेज के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो कीप इन माइंड, ये OSPF का नेबरशिप बनाने का प्रोसेस है। तो ये आपने देखना है। अब देखते हैं हम इस हेलो मैसेज में और क्या क्या होता है। तो हेलो मैसेज के अंदर हम देखेंगे नेबरशिप बनाने के लिए, सबसे पहले तो हेलो मैसेज के अंदर क्या होती है? राउटर आईडी, जो मैंने आपको बताया। शॉर्टकट में इसको हम रीड लिखते हैं, RID, रीड। दूसरा, हेलो मैसेज के अंदर ऐसे नहीं बनती नेबरशिप। मैं तो अभी हेलो लिखा मैंने, बट इस हेलो के अंदर में बहुत सारी इंफॉर्मेशन होगी। कौन कौन सी? पहले तो राउटर आईडी, दूसरा सबनेट। सबनेट मीन्स पॉइंट टू पॉइंट ग्रुप। सबनेट सबनेट मास्क, सबनेट मास्क। फोर्थ, एरिया। अब ये एरिया क्या होता है डिस्कस करेंगे। फिफ्थ, हेलो इंटरवल। डेड इंटरवल। मीन्स एक राउटर दूसरे राउटर को जो हेलो मैसेज भेज रहा है उसका टाइम कितना है। तो जैसे मैंने बोला कि 4 सेकंड। 4 सेकंड में ये एक दूसरे को हेलो मैसेज सेंड करेंगे। वही कीप इन माइंड, दोनों तरफ हेलो मैसेज का टाइमिंग एक ही होना चाहिए। अगर इधर 4 सेकंड है तो इधर भी 4 सेकंड होना चाहिए। अगर आपने मिसमैच कर दिया
इधर आपने 4 कर दिया और इधर जो इंटरवल का टाइम इधर 6 कर दिया, मतलब मिसमैच कर दिया, कभी नेबरशिप नहीं बनेगी। नेबरशिप नहीं बनेगी तो राउटर अपनी टेबल शेयर नहीं करेगा, तो डेड इंटरवल। और हेलो का 4 गुना 4 टाइम्स होता है डेड इंटरवल। मींस अगर हेलो 4 है, इसका 10 टाइम्स होता है। अगर हेलो 4 है, अगर हेलो 4 है तो डेड 4 टाइम्स होता है, यानी 60। अगर आपने इसको हेलो को 10 सेकंड कर दिया तो इसका 4 गुना हो जाएगा 40 सेकंड। तो देख लेंगे हम इसमें कि हेलो इंटरवल जो है इसका 4 है कितना, मैं आपको बताऊंगा लैब में, वो वहां पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 3 जैसे 3 बता रहा हूँ, 4 बता रहा हूँ, ठीक है, वहाँ पर देख लेंगे, ये सारी चीज़ें आपको दिखा दूंगा कि हेलो इंटरवल और डेड इंटरवल कितना। मीन्स हेड का हेलो इंटरवल का 4 टाइम्स होता है डेड इंटरवल। अगर हेलो 10 सेकंड कर दिया आपने तो डेड 40, यानी 10 4 जा 40, उसका 4 टाइम्स होता है। तो डेड इंटरवल 7th DR BDR डिस्कस करेंगे इनके आगे कि DR क्या होता है, BDR क्या होता है। 8th ऑथेंटिकेशन, यानी अगर पासवर्ड लगा हुआ है तो ऑथेंटिकेशन। और फ्लैग। अगर ये रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी तो नेबरशिप बनेगी। ये हेलो के अंदर आती है ये इंफॉर्मेशन, ये वाली। अगर इसमें मैच हुआ, कुछ मैच होंगी और कुछ अलग होंगी, जैसे राउटर आईडी, हर राउटर की राउटर आईडी अलग होगी। मींस R1 की जैसे 1.1. यूनिक होनी चाहिए राउटर आईडी, ये R1 की थी। और इधर R2 की जो राउटर आईडी थी 2.2.2, ये वाली। तो राउटर आईडी यूनिक होनी चाहिए। सबनेट पॉइंट टू पॉइंट सेम सबनेट में होना चाहिए, दोनों राउटर पॉइंट टू पॉइंट। सबनेट मास्क दोनों एक सबनेट मास्क में होने चाहिए। जब आईपी दोगे आप तो सबनेट मास्क भी डिफाइन करना पड़ेगा। हेलो इंटरवल जो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट रहता है, बाय डिफॉल्ट टाइम है उसका, जो भी होगा देख लेंगे उसे, और उसका 4 टाइम्स डेड इंटरवल। DR BDR डिस्कस करेंगे बाद में। ऑथेंटिकेशन मतलब अगर पासवर्ड अगर आपने लगाया है तो जो पासवर्ड यहाँ पर होगा वही पासवर्ड आपको यहाँ देना पड़ेगा। अगर मिसमैच होगा तो कभी भी नेबरशिप नहीं बनेगी, यानी ये राउटर अपनी टेबल इसको शेयर नहीं करेगा और ये भी इसको नहीं करेगा। फ्लैग बाद में डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो हमारा OSPF है, ये लिंक स्टेट प्रोटोकॉल है। लिंक स्टेट IS की तरह लिंक स्टेट प्रोटोकॉल। लिंक स्टेट मतलब यहां पर ये पूरी लिंक की इंफॉर्मेशन कि जैसे ये सीरियल 0/0 है और इधर भी सीरियल 0/0 इस साइड में पॉइंट पे। तो इस सीरियल 0/0 पे कौन सा नेटवर्क कनेक्टेड है इसको बताएगा, और R2 के सीरियल 0/0 पे कौन सा नेटवर्क कनेक्टेड है वो R1 को बताएगा। ऐसे करके एक दूसरे को बताते हैं। लिंक की इंफॉर्मेशन, ठीक है, कीप इन माइंड, ध्यान रखना आपने।
तो OSPF जो है हमारा लिंक स्टेट प्रोटोकॉल है और ये हेलो मैसेज की रिक्वायरमेंट है। तो हम सबनेट आपको पता चल गया, सबनेट मास्क आपको पता है, पॉइंट टू पॉइंट सेम सबनेट मास्क में होने चाहिए। ठीक है, राउटर आईडी के बारे में डिस्कस करेंगे बाद में और एरिया के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चीज, जैसे EIGRP मैट्रिक कैलकुलेशन करता था, OSPF भी मैट्रिक कैलकुलेशन करता है। OSPF की जो मैट्रिक कैलकुलेशन होती है, मैट्रिक कैलकुलेशन किसके लिए होती है? सपोज मुझे इस नेटवर्क से इस नेटवर्क में जाना है, और मुझे इस नेटवर्क में जाना है 50.1.0/24 पे। अब ये कंप्यूटर तो क्या करेगा, इस राउटर को भेज देगा डिफॉल्ट गेटवे के पास। अब ये राउटर देखेगा कि दो रास्ते हैं इधर जाने के, इस नेटवर्क में जाने के दो रास्ते हैं, एक यहां से और एक यहां से। बेस्ट कौन सा है? तो OSPF क्या करेगा, कैलकुलेशन करता था। EIGRP क्या करता था, कंपोजिट मैट्रिक, वहां पर क्या करता था, वो FD RD निकालता था। यहां पर क्या होगा, OSPF की जो मैट्रिक कैलकुलेशन होगी, OSPF की जो मैट्रिक कैलकुलेशन होती है वो कॉस्ट बेस पे होती है। कॉस्ट बेसिस पे। कॉस्ट बेसिस पे। अब कैसे होती है कॉस्ट बेसिस पे, आप कीप इन माइंड, ध्यान रखना। कॉस्ट बेसिस जो निकलेगी MBPS में निकलती है, कॉस्ट जो निकलेगी वो MBPS में। तो कैसे होती है OSPF की मैट्रिक कैलकुलेशन, जो इसकी मैट्रिक कैलकुलेशन होती है, वो होती है, तो OSPF की जो मैट्रिक कॉस्ट निकलती है वो किस बेस पे निकलती है, रेफरेंस बैंडविड्थ अपॉन लिंक बैंडविड्थ। अब रेफरेंस बैंडविड्थ जो ये कैलकुलेट करता है वो 100 पे करता है बाय डिफॉल्ट। रेफरेंस बैंडविड्थ हमेशा 100 होती है, आप चेंज कर सकते हो, पर ये बाय डिफॉल्ट 100 पे निकालता है। रेफरेंस बैंडविड्थ मींस आपने 100 लिख देना है। और लिंक बैंडविड्थ, लिंक मींस ये इनकी स्पीड कितनी है। तो आपको मैंने बताया था कि सीरियल पे बैंडविड्थ कितनी होती है, 154 kbps। किसकी, सीरियल की होती है ये स्पीड, सीरियल की 154 होती है। और फास्ट ईथरनेट की कितनी होती है, अगर आप देखोगे ईथरनेट की, ये kbps में है, इसको mbps में निकाल देना। तो mbps में स्पीड निकलती है 1.544, मतलब 1000 से डिवाइड कर देना इसको तो 1 पॉइंट ये निकलेगी, या mbps। OSPF जो कॉस्ट निकालता है वो mbps में निकालता है। और आपको पता है ईथरनेट की स्पीड क्या होती है, पोर्ट की स्पीड 10 mbps, पोर्ट की स्पीड। फास्ट ईथरनेट की क्या होती है स्पीड,
100 पोर्ट की स्पीड 100 Mbps और गीगा की कितनी होती है 1000। गीगा की कितनी होती है 1000 Mbps। अब हमें इसकी कॉस्ट निकालनी है, तो कॉस्ट कैसे निकालेंगे हम? रेफरेंस बैंडविड्थ कितनी है 100 और लिंक की बैंडविड्थ 1.544। ठीक है, अब आप इसको क्या करोगे? कैलकुलेट करोगे, तो 1000 से मल्टीप्लाई करके इसका लगभग 64 समथिंग आता है। पॉइंट में कैलकुलेट नहीं करना, अराउंड 64 निकलेगा ये कॉस्ट 64। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो पॉइंट में नहीं लेना आपने, अराउंड 64 या 63 समथिंग आएगा, तो आपको 64 करना है। तो 64 कॉस्ट मतलब सीरियल पोर्ट की जो कॉस्ट आती है OSPF में वो 64 आती है सीरियल पोर्ट की। 64 राउटर टू राउटर, यानी सीरियल पोर्ट की जो कॉस्ट 64। इसको सॉल्व कर लेना आप, पॉइंट में नहीं लेना बस। तो ये 64 आ गए। अब हमने निकालना है ये किससे कनेक्टेड है? स्विच से। तो स्विच हमेशा फास्ट ईथरनेट से कनेक्ट होता है, कीप इन माइंड। ये सीरियल नहीं होता, ये सीरियल नहीं होता, ये फास्ट ईथरनेट होगा या गीगा होगा या ईथरनेट होगा। अब फास्ट ईथरनेट की स्पीड क्या होगी? कर लो यहां पे सॉल्व। रेफरेंस कितना है 100। अगर मैं इसकी कॉस्ट निकालूंगा, इसकी अगर मुझे कॉस्ट निकालनी है इस पॉइंट की, तो रेफरेंस कितना है 100 बाय डिफॉल्ट, और फास्ट ईथरनेट की स्पीड कितनी होती है 100 Mbps। कितना आया 1 कॉस्ट आती है। अगर फास्ट ईथरनेट है तो 1 कॉस्ट आएगी यहां पे, 1 कॉस्ट। और अगर ईथरनेट हुआ तो सपोज ईथरनेट है, मैं तीनों को बता देता हूं आपको। फास्ट ईथरनेट का मैंने आपको बता दिया। सपोज अगर ये ईथरनेट है, सपोज ये ईथरनेट है, तो ईथरनेट मतलब 100 रेफरेंस, वही रेफरेंस बैंडविड्थ, ये लिंक ईथरनेट है, तो मींस ईथरनेट की स्पीड क्या होती है यहाँ पे बता रखा मैंने 10 Mbps, ये वाला। तो कितनी कॉस्ट निकल जाएगी 10 को अगर 100 से वो करेंगे तो 10 कॉस्ट निकल जाएगी। तो इसकी कॉस्ट 10 निकल जाएगी। अगर फास्ट होगा तो 1 निकलेगी, और अगर ईथरनेट होगा यानी जिसकी स्पीड 10 Mbps होती है तो उसकी जो कॉस्ट निकलेगी वो 10 निकलेगी। और अगर गीगा है तो अब गीगा में प्रॉब्लम होगी। अब देखो गीगा का कैसे निकलेगा। अगर गीगा स्पीड है, सपोज इसकी गीगा है ये वाला OSPF में, अब सपोज ये गीगा है यहां पर, तो गीगा मतलब 1000 Mbps। अब रेफरेंस देखो, रेफरेंस बैंडविड्थ बाय डिफॉल्ट 100, और गीगा यानी लिंक की स्पीड 1000 Mbps। Mbps। यहां पर देखोगे आप 1/10 यानी 0.1 आएगा। कभी कॉस्ट पॉइंट में नहीं आएगी। तो गीगा की क्या निकलेगी कॉस्ट? गीगा की कॉस्ट 1 काउंटिंग करते हैं, पॉइंट में नहीं काउंटिंग करते। तो फास्ट ईथरनेट और गीगा की कॉस्ट सेम होती है।
फास्ट ईथरनेट की भी 1 है और गीगा की भी क्या होती है, क्योंकि ये 100 अपॉन कितना हो जाएगा 1000। सही से लिख लो इसको 1000। ये ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 0.1। तो पॉइंट में नहीं करता OSPF काउंटिंग, तो इसको 1 में। तो गीगा की भी कॉस्ट कितनी होती है 1। तो अब देखेगा वो कि बेस्ट कौन सा है इस तरफ। तो भैया देखो इस साइड में ये हमारी जो कॉस्ट है इसकी ये 64 है, तो वो काउंटिंग करेगा पहले यहां से 64 128 इस साइड में जाने के लिए, और प्लस अगर ये 1 है 129 इधर से जाने के लिए 129 इधर से जाने के लिए देखो 64 कॉस्ट 64 128 में 64 ऐड करोगे तो 192 होता है। 192 में 64 ऐड करोगे 256 और 256 में 1 ऐड कर लो ये वाली कॉस्ट, यानी 1 है 257। तो ऊपर वाले कॉस्ट कम है 129 और ये 257 है, तो ये ज़्यादा है, ट्रैफिक कम वाले से भेज देगा। कौन? OSPF। तो OSPF की जो मैट्रिक कैलकुलेशन होती है वो कॉस्ट बेस पे और रूट से ट्रैफिक किस हिसाब से भेजेगा, कॉस्ट बेस। तो चेक कर लेते हैं यहाँ पे। OSPF L3 प्रोटोकॉल है EIGRP की तरह। ये लिंक स्टेट प्रोटोकॉल है, वेक्टर प्रोटोकॉल नहीं है। अच्छा, वेक्टर का मतलब क्या होता है? EIGRP होप काउंटिंग करता है, तो नेक्स्ट होप को EIGRP लेके चलता है। तो नेक्स्ट होप कौन सा है उसी को बोलते हैं हम वेक्टर। कि हमारा नेक्स्ट होप क्या है, तो नेक्स्ट होप हमारा ये रहा, तो वेक्टर मतलब एरो बन गया कि ये हमारा ये। लेकिन OSPF कभी भी वेक्टर प्रोटोकॉल नहीं है, वो क्या करता है लिंक स्टेट प्रोटोकॉल। लिंक की इंफॉर्मेशन कौन से नेटवर्क पे कौन कनेक्टेड है। ये मैट्रिक कैलकुलेशन है, ये मैंने आपको बताया। ईथरनेट पोर्ट की स्पीड यानी ई की 10 Mbps, गीगा की जो होती है 1000, फास्ट ईथरनेट की 100, रेफरेंस जो होता है वो 100 होता है बाय डिफ़ॉल्ट। ये मैट्रिक कैलकुलेशन है अगर ईथरनेट में है। अगर फास्ट ईथरनेट में तो 1 कॉस्ट आती है, सीरियल में है तो इतना आता है। तो ये कॉस्ट है, पॉइंट में कभी काउंट